परमिटिविटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, उसमें एक शब्द आया था परमिटिविटी, एप्सिलॉन। तो हम जानते हैं आज कि परमिटिविटी क्या है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे कूलम्स लॉ में तुमने देखा था कि एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2, ये दो चार्जेस हैं, तो और इनके बीच की सेपरेशन अगर सर R है तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या था सर? इनके बीच में लगने वाला फोर्स था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये K क्या था सर? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था जो मीडियम पर डिपेंड कर रहा था। तो इस K की वैल्यू क्या थी ये बताओ? K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई। बेटा एप्सिलॉन नॉट कब? जब मीडियम कौन सा हो? वैक्यूम हो। अगर मीडियम वैक्यूम के अलावा कोई और है तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन आएगा। तो यानी हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर हम किसी मीडियम में इन चार्जेस को रख दें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं, इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर ये जो एप्सिलॉन है यही है परमिटिविटी। तो आज हम बताएंगे ये परमिटिविटी क्या होती है। ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन। और ये क्या है सर? यही होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सर अगर ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है तो इसको गौर से देखो, इसको गौर से ये देखो इस फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला क्या है? F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो तब होगा जब हमारा मीडियम फ्री स्पेस हो। तो अब एक चीज देखो, अगर तुमको फोर्स मैक्सिमम चाहिए है तो ये कैसा होना चाहिए? मिनिमम। मतलब सर परमिटिविटी जितनी ज्यादा, अगर ये बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, फोर्स डिक्रीज, क्योंकि अपॉन में है ना, देखो। यानी कि परमिटिविटी जितनी ज्यादा फोर्स उतनी कम। परमिटिविटी जितनी कम सर फोर्स उतनी ज्यादा। मतलब सर समझ में नहीं आया। परमिटिविटी का मतलब तो था कि मतलब परमिट है तो परमिटिविटी मतलब अगर हम नाम से देखें तो ऐसा नहीं लग रहा कि परमिट करता हो जो चीज। सर अगर परमिट करता है तो इसके बढ़ने पर फोर्स क्यों कम हो रहा है? नहीं, परमिटिविटी का मतलब है कि सर इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड। मतलब ये अपनी खुद की फील्ड बनाता है मीडियम और कहता है कि इन दो चार्जेस की बीच की जाकर फोर्स कम कर दो। तो समझ में आया? ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम का यहां पर मतलब क्या है? इट परमिट इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। टू डिक्रीज इंटरेक्शन, परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये क्या करती है? इट परमिट इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज the interaction between the charges। सर समझ में नहीं आया अभी भी कैसे परमिट करती है चार्ज? मतलब सर परमिटिविटी वो चीज है, प्रॉपर्टी है किसी मीडियम की जो कहती है कि मीडियम के बीच में जो फील्ड बन रही है, फोर्स लग रही है, उसको कम कर दो। यानी परमिटिविटी जितनी ज्यादा उतना कम क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और मैं बता दूं ये परमिटिविटी सबसे कम पता किसकी होती है? वैक्यूम की। इसीलिए वैक्यूम में फोर्स कितना होता है सर? मैक्सिमम होता है। तो सर इस परमिटिविटी को समझते हैं कि ये परमिटिविटी दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे कम करती है। मान लो हमारे ये दो चार्जेस थे, ठीक है, हमने इनके बीच में डाल दिया क्या? ये हमारे दोनों प्लस के चार्जेस हैं, हमने इसके बीच में डाल दिया लिक्विड कोई।
लिक्विड मान लो H2 डाला तो सर H में H प्लस भी होता है लिक्विड में, और वो उसमें वाटर में OH माइनस भी होता है। मान लो इनके बीच में हमने लिक्विड कैसा भर दिया, वाटर भर दिया, तो इनके बीच की फोर्स कम होगी या ज्यादा, देखते हैं। तो सर ये वाटर क्या है, इसके OH माइनस, वाटर पोलर होता है तो इसका प्लस वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, माइनस वाला इधर, ऐसे ही सारे प्लस माइनस इधर आ जाएंगे, सॉरी प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा ना, तो यहां माइनस यहां प्लस, यहां माइनस यहां प्लस, तो ऐसे ही वाटर के मॉलिक्यूल सारे माइनस वाले प्लस से चिपक जाएंगे, माइनस वाले प्लस से चिपक जाएंगे आपके। यहां भी ऐसा होगा, इस चार्जेस के साथ सारे माइनस वाले इस प्लस से चिपक जाएंगे आपके, यानी सर लिक्विड पोलराइज हो गया। तो ये जो चार्जेस चिपक गए आके, सारे माइनस एक जगह इकट्ठे हो गए, ये वाले सारे माइनस एक जगह इकट्ठे हो गए, तो ये अपनी फील्ड नहीं बनाएंगे, ये अपनी फील्ड बनाएंगे, तो ये इन दोनों के बीच में बनने वाली फील्ड, इन दोनों के बीच में बनने वाले फोर्स को क्या करेंगे, कम करें। तो बेटा जितनी परमिटिविटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ये अपनी फील्ड बनाएगा, उतनी ज्यादा ये मीडियम अपनी फील्ड बनाएगा, उतना ही कम इन दोनों के बीच में फोर्स हो जाएगा। समझे? तो समझते हैं और आगे। तो सर हमारा फॉर्मूला क्या आया, फॉर्मूला आया के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और सर अगर हम तो सर हमारा फॉर्मूला क्या आया, फॉर्मूला आया के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और सर अगर हम लिखे, अगर कोई मीडियम है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो हमें पता चला सर परमिटिविटी जितनी ज्यादा फोर्स उतनी कम, परमिटिविटी जितनी कम फोर्स उतनी ज्यादा। तो हमको पता है कि सर परमिटिविटी की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू सर इसकी फ्री स्पेस में होती है। सर क्यों होती है सर फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम, वैक्यूम में कोई है ही नहीं जो इन दोनों के फील्ड को डिस्टर्ब करे। जब दो चार्जेस के बीच की फील्ड को कोई इंटरफेयर करने वाला ही नहीं है, तो सर इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम लगेगी। तो सर फोर्स मैक्सिमम लगेगी, तो ये परमिटिविटी कैसी होगी, मिनिमम। सर मिनिमम फ्री स्पेस में अगर होती है तो हम इस परमिटिविटी को एक शब्द से डिनोट करते हैं, वो होती है ई नॉट। ई नॉट क्या बताता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि परमिटिविटी की मिनिमम वैल्यू कहां होती है सर, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही तो होती है, कूलम स्क्वायर होती है शायद। तो अब सर E की वैल्यू अगर फ्री स्पेस में मिनिमम है, तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज के बीच में लग रहा है, तो वो वैक्यूम में कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम बिटवीन चार्जेस, कहां पर, फ्री स्पेस में। अच्छा, तो सबसे कम परमिटिविटी कहां पर होती है सर, फ्री स्पेस में परमिटिविटी सबसे कम होती है। यानी कि किसी भी मीडियम की, अगर मैं बात करूं, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हमेशा ज्यादा होगी एप्सिलॉन नॉट से, क्योंकि ये तो सबसे मिनिमम होती है, इसके बराबर तो कोई है नहीं, सबसे कम है। और उसके कोई भी सब्सटेंस रख दो, उसकी थोड़ी बहुत परमिटिविटी होगी। अच्छा, तो सर अगर ये मिनिमम है, तो सर फोर्स इधर कैसी होगी, सबसे ज्यादा होगी F इन मीडियम, यानी कि सर फ्री स्पेस में सबसे ज्यादा, अगर सबसे कम परमिटिविटी है तो सबसे ज्यादा क्या होगी फ्री स्पेस में, और इस फोर्स को F नॉट करते हैं, F नॉट से मतलब F नॉट क्या बताता है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, और चार्जेस कहां रखे हैं, वैक्यूम में। E नॉट क्या बताता है सर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस कुछ है ही नहीं, ये मीडियम और ये, तो ये सब था परमिटिविटी के बारे में। तो एक चीज और देखो परमिटिविटी के बारे में,
अभी परमिटिविटी आपको अच्छे से समझा दिया, तो अब हम चलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की। तो अगर हम तुमसे परमिटिविटी ऑफ वाटर पूछूं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पूछूं, फ्री स्पेस, तो तुम कहोगे सर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट नहीं लिख रहा हूं। और यही मैं परमिटिविटी तुमसे किसी और मीडियम की पूछूं, मान लो वाटर है, तो इसकी परमिटिविटी क्या बताओगे? इसकी परमिटिविटी होती है 7.12 इंटू 10⁻⁻10। देखो इससे ज्यादा है ना परमिटिविटी वाटर की। उसके बाद तुमसे मैं ग्लास की पूछूं, उससे इसकी होती है 3.01 इंटू 10⁻11। सर इसकी भी इस ग्लास तो उससे ज्यादा है। तो सर ऐसे क्या हम सबकी परमिटिविटी याद करते फिरे, जैसे तुमने डेंसिटी के केस में किया था कि सर सबकी डेंसिटी याद नहीं करते थे, तुम ये निकाल लेते थे कि कोई चीज वाटर से कितनी हैवी है, मतलब रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेते थे। तो यहां पे भी तुम रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ोगे, यानी कि तुम परमिटिविटी को कंपेयर कर लोगे कि फ्री स्पेस से कितनी ज्यादा परमिटिविटी है, तो वो होती है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है वो देखो, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है देखो। अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी की बात करूं, रिलेटिव परमिटिविटी, तो देखो कोई दिक्कत नहीं, इसको सिंपली डिफाइन कर देते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ permittivity of medium and permittivity of फ्री स्पेस। मतलब सर कुछ नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट करते हैं ER से, यानी ER मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि E अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे तुम रिलेटिव डेंसिटी निकालते थे कि सर डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों? ऐसे ही तुम परमिटिविटी सारी सब कैसे निकालोगे? सर तुम परमिटिविटी निकालोगे फ्री स्पेस के कंपैरिजन में। क्यों? फ्री स्पेस में परमिटिविटी सबसे कम होती है। ER इक्वल्स टू E अपॉन E नॉट। और बेटा ER यानी रिलेटिव परमिटिविटी को एक नाम से और जानते हैं K। इसका मतलब है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बेटा इसको उससे कंफ्यूज मत करना, किससे? कूलम्स लॉ वाले के से। ये के क्या है सर? ये ER ही है, रिलेटिव परमिटिविटी को लिखने का दूसरा तरीका। यानी कि तुम्हें रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म्स में दी होगी, तो क्या इसको क्या किस नाम से और जानते हैं? इसको जानते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। जब हम रिलेटिव परमिटिव बोलते हैं तो हम ER टर्म यूज कर लेते हैं, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं तो K यूज कर लेते हैं। लेकिन दोनों का मतलब क्या होता है? सर परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है? अच्छा सर इस परमिटिविटी से अब फोर्स के इफेक्ट क्या क्या पड़ेंगे? अगर मैं तुमसे यहां देखूं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस is equals to what? ER into E naught is equals to K, और E हम कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बराबर आ जाएगी। इसके बराबर E, इसका इसका मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, इतना नोट करो। अब तुम नोट मत करो, वीडियो में बोल दिया आपसे। अच्छा अब एक बात और देखो सर, रिलेटिव परमिटिविटी की अगर मैं तुमसे बात करूं तो सर ये परमिटिविटी मान लो ये जो मीडियम है इसकी सबसे कम परमिटिविटी कितनी हो सकती है? सर इसकी सबसे कम परमिटिविटी हो सकती है जब ये वैक्यूम के बराबर हो।
अगर मान लो ये मीडियम वैक्यूम ही है तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या आएगी? ई नॉट ऊपर भी नीचे भी ई नॉट 1 आ जाएगी। और सर उसके बाद परमिटिविटी हर मीडियम की इससे छोटी होगी, अरे सॉरी इसकी सबसे छोटी होगी हर मीडियम से, तो सर इस रेशियो की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर आएगी। तो हम यहां से कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट? ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्योंकि सर किसी भी मीडियम को ले लो उसकी परमिटिविटी हमेशा फ्री स्पेस से ज्यादा होगी, तो सर रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 से बड़ी आएगी। सिर्फ वाटर के लिए, अरे सॉरी सिर्फ फ्री स्पेस के लिए और वैक्यूम के लिए परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी 1 के बराबर आएगी, क्योंकि यहां भी ई नॉट यहां भी ई नॉट। तो सर ये इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 के इक्वल कब होगी? जब मीडियम कौन सा है? एयर है। रिलेटिव परमिटिविटी 1 से बराबर है, 1 से बड़ी होगी। 1 कब होगी? जब मीडियम तुम्हारा फ्री स्पेस है। दूसरा रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करने का तरीका है इन टर्म्स ऑफ फोर्स। जैसे अभी देखो, तुमने रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में देखा। सर रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? ई आर इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये किसके बराबर है? के को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, तो तुमने यहां से क्या सीखा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल्स टू ई नॉट इनटू ई आर। अच्छा, अब तुमसे मैं कहता हूं फोर्स इन मीडियम, सॉरी फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम का रेशियो निकालो। फोर्स इन मीडियम यानी कि सर ये हो जाएगा एफ नॉट, ये हो जाएगा एफ नॉट और ये हो जाएगा क्या? एफ एम। इसका रेशियो निकालो। फोर्स इन वैक्यूम अपॉन, तो सर वैक्यूम में फोर्स क्या होगा चार्जेस के बीच में? के, अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और सर अगर मीडियम की कोई और मीडियम है तो फोर्स क्या होगा? 1/4 एप्सिलॉन E होगा। M लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो देखो ये 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल, तो बेटा बचेगा क्या? 1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये ऊपर जाएगा तो E अपॉन E नॉट नहीं हो जाएगा। बेटा एक चीज देखो, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम किसके बराबर आया? E अपॉन E नॉट। मतलब सर रेशियो ऑफ ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी तो है, और इसको के भी मानते हो, समझे? यानी फोर्स इन मीड, तो रिलेटिव परमिटिविटी को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं क्या? इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम एंड फोर्स इन मीडियम। समझ में आया? तो यहां से फोर्स इन मीडियम अगर तुम निकालना चाहो, एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल्स टू के, तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाई के। एक चीज देख रहे हो, यानी कि तुम्हारी रिलेटिव परमिटिविटी जितनी होगी उतने टाइम्स तुम्हारी फोर्स कम हो जाएगी। जैसे हमने दो चार्जेस को एक फ्री स्पेस में रखा और उनके बीच में फोर्स आई है F, और हमने उसको अगर एक ऐसे मीडियम में डाल दिया, इसी दो चार्जेस को डिस्टेंस सेम रखी जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? K, तो सर फोर्स, नई फोर्स क्या आएगी? तो फोर्स इन मीडियम आएगी सर, ओरिजिनल फोर्स जो थी उसका K टाइम्स हो जाएगी, यानी घट जाएगी K टाइम्स। समझ गए? 1/K में आया। समझ में आई रिलेटिव परमिटिविटी की पूरी कहानी? तो रिलेटिव परमिटिविटी को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। और मीडियम में हमेशा फोर्स वैक्यूम से कम होगी। कितनी कम होगी? सर K टाइम्स। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं फोर्स इन मीडियम क्या होगी? सर K टाइम्स हो जाएगी कम, फोर्स अपॉन K टाइम्स हो जाएगी। K क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये सब बातें थी तुम्हारी परमिटिविटी के बारे में।